कराची में डाकू राज, पुलिस बेबस। शहरी घर की दहलीज पर महफूज हैं, ना सड़कों पर। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार की वारदातें। फिरोजाबाद के इलाके में बैंक से 23 लाख रुपए लेकर निकलने वाले शहरी को मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने लूट लिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में कोरियर कंपनी का मुलाजिम लुट गया। एक और वारदात में PECHS में निजी कंपनी के मुलाजमीन को लूटा गया। डाकू 3.5 लाख रुपए ले उड़े। मॉडल कॉलोनी में घर की दहलीज पर लुटेरों ने खातून से जेवरात उतरवा लिए। ननकाना साहब में इंसानियत सोज वाकया। हुजूम ने एक शख्स को थाने से घसीटकर बाहर निकाला। लाठियों, सलाखों, लातों, घूसों से मार मार कर कत्ल कर दिया। वारिस को बांस गाड़कर लटकाया और बेरहमाना तशद्दुद किया। हुजूम ने वारिस की लाश जलाने की भी कोशिश की। वारिस को मुबैना तौर पर कुरान पाक की तौहीन का इल्जाम लगाकर मारा गया। पुलिस का कहना है कि वो इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में अदालत से बरी हो गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हौलनाक वाकये का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका। IG पंजाब ने DSP और SHO को मुअत्तल कर दिया। निगरां वज़ीर आला ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं डरती। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए हैं। न सिर्फ घर चले गए बल्कि दोनों हाथों से कान पकड़ लिए। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी, ताली बजाने के लिए अब दूसरा हाथ नहीं मिलेगा। इमरान खान ने ऐवान सदर में छुपकर मुलाकात क्यों की थी। तुम जमान पार्क के बंकर में छुपकर बैठे रहो। लाख प्लास्टर चढ़ाकर बैठो। घड़ी चोरी, फॉरेन फंडिंग और अपनी औलाद का हिसाब देना होगा। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं मरियम नवाज को कैप्टन सफदर की गुफ्तगू का सदमा लगा हुआ है। चोर रुसवाई के डर से इलेक्शन से भागने पर मजबूर हैं। मैं तो जेल चला जाऊंगा, क्या इसका रद्द-ए-अमल बर्दाश्त कर लेंगे। गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ता, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, दूसरी जिंदगी मिली है। इमरान खान का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कमर जावेद बाजवा रजीम चेंज का मान गए कि मिलकर हुकूमत गिराई, सब इकट्ठे हो गए। मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके साथ खड़ा है। पंजाब और KP में तारीख की जानिबदार तरीन निगरान हुकूमतें बनाई गईं। कौम इलेक्शन से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन को बरकरार रखने के लिए कौम अदलिया के साथ खड़ी है। मेरे लीडर नवाज शरीफ है, मरियम नहीं। मैं मरियम का अंकल हूं। बेनजीर को भी अंकलों ने चलने नहीं दिया। शाहिद खाकान अब्बासी फिर फट पड़े। टीवी इंटरव्यू में कहा बर्दाश्त दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं। मरियम से बदमजगी हो सकती है, इसलिए इस्तीफा दिया। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो मुझे सीनियर नायब सदर बनाया गया। मरियम को ओहदा दिया गया तो इसी वक्त इस्तीफा भेज दिया। कल अगर मरियम को सदर बनाया गया तो देखेंगे पार्टी में रहना है या नहीं। पार्टी से निकले तो फिर घर ही जा सकते हैं। नून लीग में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। दावत के बावजूद शाहिद खाकान वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक ना हुए। को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दिया आप सबने साइन करके दी। आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ ऑडियो लीक पर कार्रवाई का फैसला। जराये का कहना है शौकत तरीन को आइंदा चंद दिनों में FIA गिरफ्तार कर सकती है। FIA ने शौकत तरीन के हवाले से तहकीकात मुकम्मल कर ली। शौकत तरीन की IMF के हवाले से ऑडियो सामने आई थी। शेख रशीद की मरी में दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त खारिज कर दी। 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। पंजाब में 9 और KP में 16 अप्रैल को पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की तजवीज तैयार। आइंदा हफ्ते पंजाब का शेड्यूल जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने 13 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट फैसले को मद्देनजर रखते हुए लाहे अमल तय किया जाएगा।
शहर की सड़कें हमारा इंतजार कर रही हैं। हम इसको उस वक्त तक के लिए मौखर करते हैं जब तक कि बहरिया की ये एक्सरसाइज चल रही है। इसकी तारीख का हम फैसला कर लेंगे। एमक्यूएम का अमन मशकों तक में कराची में धरना मौखर करने का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का गवर्नर सिंध की दरखास्त पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर में धरने देना अगर किसी का हक है तो वो हमारा ही है, लेकिन हमने इस हक को सबसे कम इस्तेमाल किया। हमेशा मुल्क की सलामती और मुफाद को तरजीह दी। अमन मशकों के बाद धरने की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वीडन के जाली रिहायशी कार्ड पर 1600 अफगान शहरियों को पाकिस्तानी वीजे मिलने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक अफगान शहरियों को पाकिस्तान मिशन स्वीडन से वीजे जारी हुए। वजारत खारजा ने मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी। वजारत खारजा का अफगान शहरियों के पाकिस्तानी वीजे मंसूख करने का हुक्म। तुर्की और शाम में अमवात 28,000 से बढ़ गई। तबाहकुन ज़लज़ले का छठा रोज इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का तुर्की के भाइयों की इमदाद का मिशन जारी। पाक आर्मी की रेस्क्यू टीम्स का ऑपरेशन। 9 साल की बच्ची को 102 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाला। पाक फिजाइया का तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की के शहर अदाना पहुंच गया। खैबों और दीगर सामान की खेप के साथ PIA की परवाज रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शाम के हम मनसब को फोन। जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल वक्त में अपने शामी भाइयों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। हुकूमत की बिजली महंगी करने की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में ₹3.39 फी यूनिट इजाफे के लिए काबीना की मंजूरी का इंतजार। जराये का कहना है, बुनियादी टैरिफ में इजाफा खुसूसी फाइनेंसिंग सरचार्ज की मद में होगा। इजाफी सरचार्ज जून 2023 तक वसूल किया जाएगा। PTI की हुकूमत आई तो फिर उन्हें यही बयान दिया कि अभी तो हम मुस्लिम लीग का गन साफ कर रहे हैं, और अब PDM की हुकूमत आई, अब ये कहते हैं कि अब तो हम PTI का गन साफ कर रहे हैं। हुकूमत की बिजली महंगी करने की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में जमात इस्लामी का मार गई महंगाई लॉन्ग मार्च। पिंडी की जानिब गामजन। दूसरे रोज शुरा का गुजरात में पड़ाव। सिराजुल हक कहते हैं, PDM और PTI दोनों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। कहते हो जेल भरो, हम कहते हैं पहले अवाम का पेट भरो। पंजाब में आटे के बहरान का खतरा। आटा मिलों का 13 फरवरी से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन इफ्तिखार कहते हैं कि पीर से फ्लावर मिल्स गंदम नहीं उठाएंगी। मंगल से मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं होगी। आटा मिलों के खिलाफ MPO के तहत कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। काफी मुश्किल है, दरमियान में ग्लेशियर भी गिरे हुए हैं, रोड भी खराब है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द जितनी भी मशीनरी है वो लगा के रोड को क्लियर करवाएं। स्वात में कई फुट तक बर्फबारी से जिंदगी का पहिया जाम। रास्तों की बंदिश से सयाह फंस कर रह गए। शदीद सर्दी में पैदल सफर पर मजबूर। हुकूमत और इंतजामिया से फौरी मदद की अपील। गिलगित और मुज़ाफाती इलाके में बर्फबारी की लपेट। जिला अस्तूर में बालाई इलाकों का हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता। आ गया वो शाहकार जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार। HBL PSL सीजन 8 का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया। तराने का टाइटल सब सितारे हमारे है, जिसमें आसिम असर, शाय गिल, फारिस शफी और अब्दुल्ला सिद्दीक ने आवाज का जादू जगाया। HBL PSL सीजन 8 के लिए कराची किंग्स के ऑफिशियल तराने के टीजर्स जारी कर दिए गए। कराची की सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले टीजर्स में से एक में अली अजमत और दूसरे में आसिम अजहर को देखा जा सकता है। HBL PSL का नया सीजन, नई किट्स और नया आज़म। मुल्की और गैर मुल्की प्लेयर्स जलवे बिखेरने को तैयार। 6 टीमें ट्रॉफी के हुसूल की जंग लड़ेंगी। कराची के शेर ब्लू जर्सी में धाक बिठाएंगे। हेड कोच युहान बोथा का किंग्स को फिर चैंपियन बनाने का असम। इवेंट का आगाज पीर को मुल्तान में होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
लाडले चैनल को नवाजने की कोशिश। विफाकी हुकूमत जियो सुपर को पीएसएल की कवरेज दिलवाने के लिए पड़ तोड़ने लगी। पूरा इवेंट दांव पर लगाने को तैयार। एआरवाई से ब्लैकमेलिंग। विफाकी हुकूमत ने धमकी दे दी, कहा जियो सुपर को भी एचबीएल पीएसएल दिखाने दें वरना 10 स्पोर्ट्स को इजाजत नहीं देंगे। एआरवाई इंतजामिया का कहना है हुकूमत अदालती फैसलों पर अमल करते हुए पीएसएल नशरियात में रुकावट से बाज रहे।